अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में लेक्चर सोमा क्लोनल वेरिएशन। सोमा क्लोनल वेरिएशन के क्या एडवांटेजेस हैं एंड क्या डिसएडवांटेजेस हैं और इसके क्या स्टेप्स हैं, तो इसी लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, सोमा क्लोनल वेरिएशन है क्या चीज़, इस टर्म को किसने डिफाइन किया था। The term soma colonal variation was first used by Larkin and Scowcroft in 1981. Soma colonal variation is the variation seen in plants that have been produced by plant tissue culture. The term soma colonal variation is used for genetic variability present among all kinds of cell are obtained from cell cultured in vitro। कि ये सोमा क्लोनल वेरिएशन की जो टर्म है ये इसलिए यूज की गई थी, ये इस चीज के लिए यूज की गई थी कि जिसमें जेनेटिक वेरिएबिलिटी प्रेजेंट हो ऑल टाइप्स ऑफ सेल जो कि इन विट्रो फॉर्म से या इन विट्रो कल्चर से ऑब्टेन किए गए हों, कि मीन टू से टिश्यू कल्चर से ऑब्टेन किए गए हों। प्लांट्स डिराइव फ्रॉम सच सेल्स, तो इन्हीं सेल से जो इन विट्रो कल्चर से सेल ऑब्टेन होते हैं फिर उनके अंदर जेनेटिक वेरिएबिलिटी ऑब्जर्व की जाती है, तो उसको सोमा क्लोनल वेरिएशन कहते हैं। तो उन्हीं की बात डिस्कस कर रहे हैं कि प्लांट्स डिराइव फ्रॉम सच सेल्स और प्रोजेनी ऑफ सच प्लांट इज कॉल्ड सोमा क्लोन्स। दिस वेरिएशन कैन बी डिटेक्टेड एज जेनेटिक और फिनोटिपिक ट्रेट्स। तो इस तरह की वेरिएशन जो है वो ऑब्जर्व की जाती है तो उसको जेनेटिक या फिनोटिपिक ट्रेट्स में ही ऑब्जर्व की जाती है। बेसिक फीचर्स क्या है सोमा क्लोनल वेरिएशन के। वेरिएशन इन नंबर एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स आर कॉमनली ऑब्जर्व्ड। क्रोमोसोम्स के नंबर में, क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर में। सपोज एक प्लांट है या एक क्रॉप है या कोई भी एक इंडिविजुअल है, लिविंग इंडिविजुअल्स, उसके क्रोमोसोम नंबर पहले बेसिक 10 थे, उसके क्रोमोसोम नंबर कम कर देना या ज्यादा कर देना। तो इसी तरह स्ट्रक्चर, जो क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर्स हमने टीलोसेंट्रिक और उनके सेंट्रोमेयर की पोजीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्रोमोसोम्स को डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड करते हैं, तो उसकी बात हो रही है कि स्ट्रक्चर चेंज हो जाना। तो वेरिएशन इन नंबर एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स आर कॉमनली ऑब्जर्व्ड, कि इसके बेसिक फीचर्स हैं सोमोक्रोमल वेरिएशन के। सेकंड जो इसका फीचर्स है वो ये है, रीजनरेटेड प्लांट्स विद अल्टर्ड क्रोमोसोमल चेंजेस ऑफन शो चेंजेस इन लीफ शेप एंड कलर, ग्रोथ रेट एंड हैबिट एंड सेक्सुअल फर्टिलिटी। कि जो इससे प्लांट रीजनरेट होते हैं तो उसके अगर क्रोमोसोमल के अंदर चेंजेस आ जाए तो वो चेंजेस उसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में भी आ जाती हैं। तो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स वो कौन कौन से हैं, लीफ शेप, कलर, ग्रोथ, हैबिट एंड सेक्सुअल फर्टिलिटी है। इसका थर्ड जो फीचर है सोमोक्रोनल वेरिएशन का वो ये है, इट इज जनरली हेरिटेबल म्यूटेशन एंड परसिस्ट इन प्लांट पॉपुलेशन इवन आफ्टर प्लांटेशन इनटू द फील्ड। इस तरह की ये हेरिटेबिलिटी या इस तरह की ये चेंजेस नहीं है कि जस्ट एक जनरेशन या एक या दो जनरेशन में जाए बाद में लॉस हो जाए, तो इस तरह से नहीं है। या इस तरह से भी नहीं है कि जस्ट इसको जब इन विट्रो कंडीशन या लैब में कल्टीवेट करेंगे तो इस तरह की वेरिएशन ऑब्जर्व होगी, डिटेक्ट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ऐसा नहीं है बिल्कुल, ये हेरिटेबल म्यूटेशन है और उन पॉपुलेशन या जो उन प्लांट्स की पॉपुलेशन उनके अंदर एग्जिस्ट करती रहती है। इवन के उन प्लांट्स को फील्ड लैब की बजाय अगर फील्ड में भी लगाया जाए तो वहां भी ये शो होती है जेनेटिक वेरिएबिलिटी। इसका ये थर्ड फीचर था। इस तरह अगर हम देखें कि सोमोक्रोनल वेरिएशन या सोमोक्रोनल वेरिएंट्स, ये कैलस टिश्यू जो हम एक सेल से बहुत सारे सेल बनाते हैं तो अनडिफरेंशिएटेड मास होता है सेल का, बाद में उसकी ऑर्गेनोजेनेसिस होती है कि उससे डिफरेंट ऑर्गन्स बनते हैं। तो इस तरह सोमोक्लोनल वेरिएंट से कैलस टिश्यू बनता, जो भी हमने चेंजिंग की इसके अंदर आ गई सोमोक्लोनल वेरिएशंस के थ्रू। फिर इसमें ऑर्गेनोजेनेसिस, डिफरेंट ऑर्गन्स उनमें भी वो चेंजेस रह जाएगी। फिर उससे प्लांट रीजनरेट होते हैं, उनके अंदर भी वो वेरिएशन आ गई। फिर इसी तरह इन प्लांट्स को या इनको जो रीजनरेटेड प्लांट्स हैं इनको हम फील्ड में या हार्डनिंग के थ्रू प्रोसेस के थ्रू बाहर लेके आते हैं लैब से फील्ड कंडीशन की तरफ ग्रेजुअली।
तो उनके अंदर भी ये चेंजेस रह जाती हैं। तो फिर इस तरह ये पूरा साइकिल चलता रहता है सोमा कोरोनल वेरिएशन का। इस तरह काजेज ऑफ सोमोक्रोनल वेरिएशन क्या है? द काजेज में भी सोमोक्रोनल वेरिएशन जो एक चेंजेस आ जाती है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी आ जाती है सेल के अंदर, तो उनकी काजेज हैं, तीन मेजर टाइप्स हैं, तीन मेजर काजेज हैं। वो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल फिजियोलॉजिकल, सेकंड जेनेटिक्स एंड थर्ड वन इज बायोकेमिकल। तीन टाइप्स की हैं, फिजियोलॉजिकल, जेनेटिक्स एंड बायोकेमिकल। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि ये किस तरह से काज करती है सोमा कोलोनल वेरिएशन को। फर्स्ट जो इसकी काज है वो जेनेटिक, ड्यू टू जेनेटिक इसकी वजह से सोमा कोलोनल वेरिएशन हो जाती है। प्री एग्जिस्टिंग वेरिएशन इन द सोमैटिक सेल्स ऑफ एक्स प्लांट दैट आर काज्ड बाय म्यूटेशन एंड अदर डीएनए चेंजेस। तो जो प्री एग्जिस्टिंग वेरिएशन होता है सोमैटिक सेल्स में, जो एक्स प्लांट जिसको हम एज ए टिश्यू कल्चर या इन विट्रो कंडीशन में यूज कर रहे हैं, तो वो म्यूटेशन और दूसरे डीएनए चेंजेस की वजह से उसके अंदर आ जाती है। टिपिकल जेनेटिक्स अल्टरेशन आर, जो टिपिकली होती है चेंजेस जेनेटिकली, वो कौन कौन सी हैं? चेंजेस इन क्रोमोसोम नंबर, जैसे कि पॉलीप्लॉइडी एंड एनीप्लॉइडी के उसका नंबर ऑफ टोटल क्रोमोसोम्स का बढ़ जाना, या टोटल क्रोमोसोम में से कोई एक मिस हो जाना। चेंजेस इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर, यहाँ ये क्रोमोसोम नंबर में दो टाइप्स आ जाती हैं, पॉलीप्लॉइडी एंड एनीप्लॉइडी। और चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर में ट्रांसलोकेशन, डिलीशन, इंसर्शन एंड डुप्लीकेशन के क्रोमोसोम्स का कोई भी एक सेगमेंट एक्सचेंज हो जाए या डिलीट हो जाए या कोई और ऐड हो जाए या उसी तरह का और क्रोमोसोम्स का पार्ट डबल हो जाए, डुप्लीकेट हो जाए, तो ये भी चार टाइप्स की हैं। तो इनके वन बाय वन लेक्चर्स, पॉलीपोलैरिटी क्या है, एलिपोलैरिटी क्या है, इनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है, ये किस तरह से एग्जिस्ट करती हैं, तो ये सारे लेक्चर्स हमारे इसी ही यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड हैं। थर्ड जो इसका जेनेटिक्स क्या है, डीएनए सीक्वेंस बेस म्यूटेशन, कि कोई एक पॉइंट म्यूटेशन का हो जाना अगर एट हाई फ्रीक्वेंसी, तो ये जेनेटिक जो है, जेनेटिकली चेंजेस सोमाक्रोनल वेरिएशन के अंदर, तो ये हाई फ्रीक्वेंसी लेवल पर वाक़ होती हैं। सेकेंड है फिजियोलॉजिकल, एक्सपोजर ऑफ कल्चर टू प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, कल्चर कंडीशंस। तो जो कल्चर कंडीशंस हैं जस्ट लाइक टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी या दूसरे फैक्टर्स, इसी तरह जो हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, हार्मोन्स वगैरह टिश्यू कल्चर में सेल्स को देते हैं, यूज करते हैं, तो उस तरह उनकी कंसंट्रेशन कम या ज्यादा होने की वजह से सेल के अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ जाती हैं, तो वो चेंजेस हेरिटेबल हो जाती हैं, तो इस तरह वो भी सोमाक्रोनल वेरिएशन एग्जिस्ट हो जाती है। तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस से इस तरह होता है। थर्ड वन इज बायोकेमिकल, लैक ऑफ फोटोसिंथेटिक एबिलिटी ड्यू टू अल्टरेशन इन कार्बन मेटाबॉलिज्म एंड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तो इस तरह ये बायोकेमिकल चेंजेस भी हो जाती हैं सेल के थ्रू, जब टिश्यू कल्चर में कर रहे हो, तो वो भी सोमाक्रोनल वेरिएशन काज कर देती हैं उन सेल्स में। देन पूरे प्लांट्स में इस तरह वेरिएशन आती रहती है। अब इस तरह सोमोक्रोनल वेरिएशन के कुछ एडवांटेजेस हैं, इस तरह कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। रादर स्टेबल एंड हाई फ्रीक्वेंसीज, न्यू अलील्स और इवन नोवेल म्यूटेशन में बी आइसोलेटेड, कि स्टेबल होती है ये सोमोक्रोनल वेरिएशन और हाई फ्रीक्वेंसीज की हो सकती है, और न्यू अलील्स या इवन के नोवेल म्यूटेशन भी आइसोलेट की जाती है, जो कि ऑलरेडी उस जर्म प्लाज्म में अवेलेबल नहीं होती, जो कि हमें फिर बाद में रिक्वायर्ड भी हो जाती है, हमारे लिए फायदेमंद भी हो सकती है। एक न्यू वेरिएशन, एक न्यू थिंग्स हमें मिल जाती है। थर्ड इसका एडवांटेजेस है, कैन बी परफॉर्म्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट्स, कि जितने भी ऑल टाइप्स के प्लांट्स हैं, कि इसमें ये नहीं है कि कुछ स्पीशीज में, कुछ प्लांट्स में इस तरह से होगी अदरवाइज नहीं होगी, तमाम में ये इस तरह की सोमोक्रोनल वेरिएशन एग्जिस्ट कर सकती है। तो इसका फोर्थ पॉइंट है एडवांटेजेस, reduce the time required for the release of new variety by 2 years as compared to mutation breeding। जो दूसरे ब्रीडिंग मेथडोलॉजीज हैं वैरायटी प्रोडक्शन के, तो उसकी निस्बत ये बहुत कम टाइम लेता है कि हमारे पास सेल से ही वेरिएशन मिल जाती है, सोमोक्रोनल वेरिएशन, उसको 1-2 सालों में हम फिक्स करके न्यू वैरायटीज की तरफ जा सकते हैं। इसका लास्ट वन एडवांटेज, ए वेरी इफेक्टिव सिलेक्शन मेथड, कि क्लियर कट नजर आ जाता है कि क्या वेरिएशन आई है, इसमें कुछ इस तरह से नहीं होता कि नेक्स्ट जनरेशन में ये वेरिएशन जो है लॉस हो जाए या हिडन हो जाए या इन्वायरमेंटल हो और सिर्फ उसी जनरेशन में हो। ये क्योंकि हेरिटेबल होती है
और ये फिक्स रहती है और स्टेबल रहती है, तो इस वजह से ये वेरी इफेक्टिव मेथड है सिलेक्शन का। डिसएडवांटेजेस क्या है कि इसके सोमोक्रोनल वेरिएशन के, इनको भी हम वन बाय वन देख लेते हैं यहाँ। एप्लीकेबल ओनली दोज स्पीशीज सेल कल्चर्स विच रीजनरेट्स इनटू कंप्लीट प्लांट, कि ये एप्लीकेबल उन स्पीशीज में होती है सेल कल्चर में जो कि हम पूरे प्लांट का, हमें स्ट्रक्चर चाहिए, हमें पूरा प्लांट कंप्लीट प्लांट चाहिए, तो उसमें ये होता है। सम टाइम हमें पूरा कंप्लीट प्लांट में ये वेरिएशन नहीं चाहिए होती है, एक ऑर्गन्स में जिसको ऑर्गेनोजेनेसिस या एक उस पार्ट में चाहिए होती है, तो वो हम नहीं कर सकते, ये पूरे कंप्लीट में चली जाती है। इसका सेकंड डिसएडवांटेज है सिलेक्टेड सेल लाइंस ऑफन शो रिड्यूस और नो रीजनरेशन पोटेंशियल, जिनके अंदर सोमोक्रोनल वेरिएशन आ जाती है जिन सेल के अंदर, तो उनका जो पोटेंशियल है रीजनरेशन का, कि पूरा प्लांट का बन जाना उससे, तो उसका लो होता है पोटेंशियल, ये बहुत कम होता है। थर्ड वन इसका जो डिसएडवांटेज है, शो अनडिजायरेबल फीचर सच एज रिड्यूस्ड फर्टिलिटी, growth rate and even overall performance of plants, के अनडिजायरेबल फीचर्स भी इसमें आ जाते हैं, जैसे कि फर्टिलिटी का रिड्यूस हो जाना, या ग्रोथ रेट का अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, या स्टंटेड ग्रोथ का हो जाना, जो कि इफेक्ट करें ये सारी चीज़ें ओवरऑल प्लांट्स की परफॉर्मेंस को, कि हमें रिक्वायर्ड कुछ होता है, एक चीज़ तो हमें रिक्वायर्ड मिलती है लेकिन वो दूसरी चीज़ों को साथ डिस्टर्ब कर रही होती है, तो इसका ये एक डिसएडवांटेज है। लास्ट लास्ट वन डिसएडवांटेज है select clones are unstable, not always stable and heritable, कि ये ज़्यादातर जो है इससे जो हम क्लोन्स या इससे वेरिएशन आ जाती है लेते हैं, वो ज़्यादातर सिलेक्टेड क्लोन्स अनस्टेबल होते हैं और हमेशा ये स्टेबल और हेरिटेबल भी नहीं होते। सम टाइम ये जस्ट एक ही जनरेशन में वेरिएशन आती है, बाद में एग्जिस्ट नहीं कर पाती, तो ये डिसएडवांटेजेस हो गया। उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अपना क्वेश्चन कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।